कहे बचा लीजिए। तब सरदार पटेल ने साइन कराया और सरदार पटेल जो गृह मंत्री थे तुरंत जाके अंग्रेजों की सेनापति को दिए, ये देखिए अब साइन हो गया, अब तो हमला करेंगे ना, अब आप स्वतंत्र हैं, अब हमला कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल, ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा गया। किसे भेजा गया? ब्रिगेडियर उस्मानी। जिन्ना का हालत खराब हो गया, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मानी जो थे ना, उस समय ब्रिटेन की आर्मी से, इंग्लैंड से ट्रेनिंग लेके आए थे। उस समय का सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग एकेडमी था, और जिन्ना ने उनको ऑफर दिया था, आ जाइए हम आपको अपने यहाँ का सेनापति बना देंगे। जिन्ना ने ऑफर दिया था ब्रिगेडियर उस्मानी को, क्या बना देंगे? सेनापति बना देंगे आप। तो ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जिस देश की धरती की शपथ लिए थे, जिस देश की धरती का हमने मेडल पहना था, जिसने हमें नौकरी दिया था, और जब हथियार उठाने से पहले जब हम सर्विस में आए थे तो जो शपथ लिए थे, आपके सेनापति बनने के लिए हम उस भारत का शपथ कैसे भूल जाए? भूल जाइए, आपका पाकिस्तान बन गया है, मरेंगे तो इसी धरती पे मरेंगे यहाँ पर। तो ब्रिगेडियर उस्मानी को जब कमांड दिया गया तो उसके बाद से पाकिस्तानी 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके थे, 1 इंच आगे पाकिस्तानी नहीं बढ़ सके। यहां से पूरी तरह से ब्रिगेडियर उस्मानी ने क्या किया? सेना बिछा दिया और पाकिस्तानियों को खदेड़ना चालू कर दिया यहां पर, और पाकिस्तानी सबको पीछे ढकेलने लगे। नौशेरा एक जगह है कश्मीर में जहां पाकिस्तानियों ने अपना गढ़ बना लिया था, और वहां पूरा गोदाम बना लिया था गोला बारूद का, और नौशेरा में पूरे ब्रिगेडियर उस्मानी 1 दिन में कब्जा कर लिए, गोदाम सब उड़ा दिए, भाग गया सब पाकिस्तानी का। यही हथियार का यूज करो यहाँ पे। ब्रिगेडियर उस्मानी की एक समझिए एक अच्छाई कही, खराबी, ढीठ बहुत थे, ढीठ बहुत थे। वहां पे युद्ध के मैदान में ही जाके उनको समझाते थे अपने सैनिकों को। अब जगह कोई सिपाही है और उसके बीच में ब्रिगेडियर आ गया, ब्रिगेडियर का पावर बहुत बड़ा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब सामने ब्रिगेडियर खड़ा रहे तो सिपाही का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि कुछ उखाड़ के फेंक देगा सब वहां पे। इसी बीच में जब ब्रिगेडियर उस्मानी थे तो एक तोप का गोला इनके ऊपर आके गिर गया। हालांकि कई बार ये बच चुके थे। एक बार तोप का गोला, जैसे जहां खड़े होते हैं भाषण देने गए ना, जैसे वहां से भाषण देके खत्म होके हटे, तुरंत वहां एक तोप का गोला गिरा। जिस जगह पे थे भाषण दे रहे थे उसी जगह पे, जैसे खत्म हो गया उसके जैसे गए अपने जीप में बैठे वहीं गोला गिर गया। तो लोगों ने बताया कि सर आप जहां थे वहीं पे तोप का गोला गिर गया था। तो कहा कि तोप के गोला को भी पता है ब्रिगेडियर की इज्जत की जाती है। तो उसने, जिन्ना को लगता था कि सारे मुसलमान उसके पास आ जाएंगे, लेकिन सारे मुसलमान तो अनपढ़ थोड़ी थे। जो गए होंगे वो भुगत रहे होंगे लोग, और जो मुसलमान नहीं गए होंगे लोग आज के समय में अपने अपने पूर्वजों का धन्यवाद देना कि नहीं गए थे लोग, वरना ऑप्शन ए मार देते चल जाओ, ऑप्शन पी पाकिस्तान, तब तक कट ऑफ के बाहर हो गए रहते लोग यहाँ पे। और वहां टुकुर टुकुर देखते एक देश भारत है, आटा इतना सस्ता है। तो जो लोग, भाई देखिए देश हमारा हिंदुस्तान सबसे मिलके बना हुआ है, ऐसा कोई लड़ाई नहीं हो जिसमें हर जाति मजहब के लोगों ने अपना खून ना मिलाया हो इस देश के लिए। यहाँ पे अलग बात है कि हमारा देश इसके साथ एक लोकतंत्र भी है, और हमारे देश में चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका मजहब और जाति है। धर्म और जाति सबसे इजी तरीका होता है चुनाव जीतने का, क्योंकि लोग भी उसी मेंटेलिटी के हैं। आप नेताओं को क्या दोष दीजिएगा, मेंटेलिटी भी तो उसी की है। आपको कौन सा विधायक चाहिए जो आपकी जाति का हो, काम खत्म। आप युवा हैं, थोड़ा बहुत आप समझा सकते हैं, तो पापा से कह के देखिएगा ना, बमक जाएंगे, अपन जाति की सेवा देवे नहीं करेंगे। दादा बाबा को देखिएगा ना यहाँ पे, समझाएंगे कि नहीं क्या? तो बहुत अच्छा। हम तो अपने दादाजी को भी हम दादाजी से बोलते थे पाकिस्तान के बारे में, तो एक दिन गुस्सिया कहे तू पाकिस्तान के बारे में कौन चीज चाचा करो, ससुरा हमरों से छोट हो उम्र में। मेरे दादा बोलते हैं कि पाकिस्तान उम्र में हमसे छोटा है। मेरे दादाजी का वही 1925-30 के आसपास का जन्म होगा यहाँ पे, तो आजादी हुआ 47 में यहाँ पे। तो आप में से भी जो इनके बाबा होंगे बूढ़े हो गए होंगे, तो आजादी से पहले के कितने के बाबा जी आजादी के पहले के हैं? अब तो बहुत कम ही लोग बचे होंगे उस समय के, आप बूढ़े हो गए होंगे। तो मेरे दादाजी अब मरे हुए उनको 10-15 साल हो गया, समझ आ गया कि नहीं? और 75-76 की एज में डेथ हुआ। वो कहते वो हमरा से उम्र में छोटा, नहीं समझा? मेरे दादा वैल्यू नहीं देते थे, कहते ये पाकिस्तान हमरे सामने का छठियार हुआ। ये कौन सी बात करेगा रे हम लोग से यहाँ पे? अब मैच मेरे दादा नहीं देखते थे, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था तो रेडियो लेके बैठ जाते थे। मैच हम लोग के समय टीवी वगैरह उतना कहाँ प्रचलन था यहाँ पे। तो हरि सिंह की गलती की वजह से ये एरिया किसने कब्जा कर लिया? अब जवाहरलाल नेहरू को ये लगा